हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल जंक्शन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जो आप लोगों का चैप्टर है, उस चैप्टर का हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सम जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, अगर आप मेरे वीडियो के साथ जो है लास्ट तक बने रहे ताकि आप जो बीच में स्किप ना करें, ताकि जो इम्पोर्टेंट मैं बात बोलूँगी प्रॉब्लम को डिस्कस करते वक्त वो आपका छूट ना जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना है। ज़्यादा लंबा वीडियो मैं टानूंगी नहीं ताकि आप बोर भी ना हो। आपको बस क्या करना है कि आपको वीडियो को स्किप नहीं करना और मेरे प्रॉब्लम सम्स को देखना है कि मैं किस तरह उसको सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन भी मिल सकता है। स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा मगर मेथड क्या होगा, सेम होगा। तो अगर आप ये स्किप कर जाएंगे तो आप भूल सकते हैं क्या हो सकता था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। आपको खाली क्या करना है, अगर मेरा वीडियो जो है आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने क्लासमेट के साथ, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और नए नए वीडियो और मॉडिफाइड करके इजी मेथड में आपको बता सकूं। क्योंकि ये जो मेरा यहाँ जो मैं सम्स बताती हूँ वो बहुत ही बेसिक बताती हूँ, ताकि आपको अगर मैथ से नफ़रत भी है तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको नफ़रत नहीं लगेगा। क्योंकि आपको क्या है, अगर बहुत वीक है, आपको इस मैथ्स में समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या नहीं करें, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहे। अगर मैं जो सम्स करें आप उसी को अगर प्रिपरेशन कर लेते हैं और ना ही आप बुक देखिए ना ही कुछ, तो आप अपना आराम से क्या कर सकते हैं, आप जो है मैथ्स में पास हो सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्यूबॉइड का जो है गणित प्रकाश बुक का नंबर 8 जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ द सम ऑफ एरिया ऑफ 6 सरफेसेस ऑफ अ क्यूब बी 216 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। देखिए आपने टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पढ़ा है ना, वही है, उसी को बोला जाता है सम ऑफ द एरिया ऑफ 6, मतलब टोटल सरफेस। क्योंकि क्यूब का कितना सरफेस होता है, 6, तो इसी तरह बोला है कि टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू दे दिया है आपको। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया से वहाँ से हम लोग साइड ले आएंगे क्यूब का, और क्यूब का साइड आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम के फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो हम लोगों का वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम जो है हम लोगों का निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे द सम ऑफ एरियाज ऑफ 6 सरफेसेस ऑफ अ क्यूब इक्वल टू 216। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है 6 साइड का स्क्वायर। ठीक है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और मुझे यहाँ से साइड पता करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद साइड पता करना है तो हम लोग 206 डिवाइडेड बाई 6, इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे। 3 7 जा 3 2 जा 3 2 जा 3 6, तो 36, और साइड का स्क्वायर। तो मुझे सिर्फ साइड चाहिए तो हम लोग क्या कर देंगे, इसका रूट कर देंगे। ठीक है, साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 का रूट, तो ये बाहर क्या आएगा, 6। ठीक है, तो आपका 6 क्या हो गया, सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ द क्यूब आपका आपने क्या किया, पता कर लिया, साइड ऑफ द क्यूब। तो अब हम लोगों को क्या चाहिए, वॉल्यूम। ठीक है, तो देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इक्वल टू क्या होता है, साइड का क्यूब, साइड का क्यूब, तो 6 का क्यूब। 6 को 3 बार लिखना है, 6 को 3 टाइम्स लिखना है, ठीक है।
6 6 जा 36 इंटू 6, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 3 जा 18 और 3 21 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ क्या देखिए हम लोग क्या किए, आपको जस्ट समझना, लॉजिक समझिए। हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ था, वहाँ से हम लोगों ने साइड फाइंड किया। साइड को मतलब कि निकालने के बाद हम लोग क्या किए, उसके बाद वॉल्यूम के फॉर्मूला में पुट कर दिया और मेरा आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स में पूछ सकता है। आपका जो मेंसुरेशन में जो ऑब्जेक्टिव आता है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको अगर आएगा 2 मार्क्स में तो इस तरह का सम्स जो है आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह का कुछ और भी सम्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेलोपाइप्ड इज, मतलब क्यूबॉइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड कितना दिया, 432 क्यूबिक सेंटीमीटर। इफ़ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू 2 क्यूब, अब क्यूबॉइड को काटा गया है 2 इक्वल वॉल्यूम में। ठीक है, कन्वर्टेड, देन या काटा गया है या फिर मेल्ट करके एक्सेट्रा करके, ठीक है, उसको क्यूबॉइड को क्या कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया 2 क्यूब में। ठीक है, तो देन लेट अस कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इच एडेज ऑफ अ क्यूब। क्यूब का आपको क्या मांग रहा है, लेंथ मांग रहा है। ठीक है, तो आपको पहले लिखना है सॉल्यूशन। गिवन क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब दिया हुआ है ना, गिवन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपको कितना दिया है, 432 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, आपको यहाँ दिया है, आपको ये गिवन दिया। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट कर ले रहे। ठीक है, हम लोग क्या कर ले रहे, क्यूब का लेंथ को लेट कर ले रहे। ठीक है, तो आपका क्या है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे इट इज बाइसेक्ट, क्योंकि क्यूबॉइड को बाइसेक्ट किया गया है कितना, 2 इक्वल पार्ट में, बाइसेक्टेड 2 इक्वल वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम को 2 इक्वल वॉल्यूम को क्या किया गया, 2 मतलब क्यूब को मतलब क्यूबॉइड को क्या किया गया, 2 इक्वल वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, बाइसेक्ट कर दिया गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होगा बोलिए, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ये देखिए क्यूबॉइड है, इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, तो दो क्यूब में बांटा गया, इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा, तो 2 1 6, हर एक वॉल्यूम का, हर एक क्यूब का वॉल्यूम क्या है, 216। ठीक है, 216 क्यूबिक सेंटीमीटर हर एक वॉल्यूम क्यूब का। ठीक है, यहाँ पे 2 क्यूब था इसलिए इसको डिवाइड कर दिया, इक्वल। देखिए हम बोल रहे हैं कि अगर 140, ठीक है, एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, तो इसको अगर हाफ कीजिएगा तो 170 होगा, 170। तो ये क्यूब 1 है और ये क्यूब 2 है, तो उसी तरह एक क्यूब 1 का 216 है और एक क्या है 216। ठीक है, तो हो गया आपका, दोनों को मर्ज कीजिएगा तो वो क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ द एडेज पूछ रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मतलब वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब। ठीक है, साइड बोलिए, 1 साइड बोलिए या फिर 1 एडेज बोलिए। ठीक है, तो उसके बाद साइड का क्यूब कितना हो जाएगा आपका, साइड का अगर निकालिएगा तो यहाँ चला जाएगा क्यूबिक। ठीक है, तो इसके अंदर से क्या होता है, 6 को आप इसको ब्रेक करके 3 है इसलिए 1 ही निकलेगा। ठीक है, तो आपका क्या आया, सेंटीमीटर, मतलब एक साइड, मतलब 1 साइड ऑफ अ क्यूब इक्वल टू 6 सेंटीमीटर।
और आपसे वही पूछ रहा है। देन लेट अस कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ईच एडेज ऑफ ईच क्यूब, हर एक क्यूब का आपको एडेज पूछ रहा है। तो जो 2 क्यूब है उसका हर एक का साइड का क्या होगा लेंथ 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर। तो ये आपका जो क्वेश्चन अब तक जो मैं जितना भी क्वेश्चन बता रही हूँ वो सिर्फ आपका शॉर्ट टाइप के लिए, ठीक है, क्योंकि ये आपका सिर्फ शॉर्ट में ही, आप शॉर्ट के लिए ही ये आपके लिए आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लॉन्ग में अभी मैं गई नहीं हूँ, लॉन्ग जब करूँगी तो बताऊँगी कि वो आपका 3 या 4 मार्क्स में आएगा, ठीक है। तो इस तरह का एक और सम्स है जो शॉर्ट्स में पूछते हैं, उसको भी मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए इसमें क्या बोल रहा है। ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीज्ड बाय 50%। लेट अस कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ओरिजिनल क्यूब एंड चेंज क्यूब। देखिए एक क्यूब है, उसका क्यूब का हर एक साइड को, मतलब हर एक साइड को 50% क्या किया गया है, डिक्रीज़ किया गया है। मतलब कि उसका पिघला, मैं अगर एक क्यूब है, समझ लीजिए एक डाइस है, ठीक है, उस डाइस का जो है ओरिजिनल लेंथ x है और आप उसका 50% को क्या किया गया है, डिक्रीज़ कर दिया गया है, मतलब कम कर दिया गया। तो उसका अब अगर x है तो वो जब 50% डिक्रीज़ हो गया तो अब दूसरे वाले जो चेंज वाला क्यूब है उसका साइड का क्या हो जाएगा लेंथ x/2, क्योंकि 50% डिक्रीज़ किया है, ठीक है। अगर बोलता 1/3 तो वो अलग होता, ठीक है, हम लोग अलग करते, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि 50% डिक्रीज़ किया गया, तो हम लोग पहले ओरिजिनल क्यूब का लेंथ लेट कर लेंगे, उसके बाद उसको डिक्रीज़ किया गया वो लिख लेंगे, उसके बाद दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे और उसके बाद दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। आपका जो एक वॉल्यूम क्या निकालना है ओरिजिनल और दूसरा क्या है चेंज क्यूब, दोनों का वॉल्यूम निकालने के बाद दोनों का रेशियो कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और उसके बाद लेट द लेंथ ऑफ अ ओरिजिनल क्यूब बी एक्स, ठीक है, एक्स यूनिट लिख ले रहे, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आपको कुछ तो दिया हुआ ना इसलिए यूनिट, ठीक है। उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ अ ओरिजिनल क्यूब इक्वल टू साइड है, ठीक है, इस साइड है तो इसका क्या हो जाएगा क्यूबिक यूनिट। ये आपका हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या किए 50% डिक्रीज किए, तो हम लोग लिखेंगे इफ द लेंथ इज डिक्रीज्ड 50% then the new length of a cube equal to x/2 यूनिट। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो आप इसके बाद फिर वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ अ चेंज्ड क्यूब इक्वल टू x/2 का होल क्यूबिक यूनिट। ये हो गया। आपसे अब क्या मांगा क्वेश्चन में, रेशो मांगा है, तो आपको क्या करना है, देयरफॉर रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल एंड चेंज्ड क्यूब। तो आप क्या कीजिएगा, ओरिजिनल का वॉल्यूम क्या है ये वाला और चेंज का वॉल्यूम ये वाला, तो x³ रेशो साइन x³/8, ठीक है, 2 का क्यूब होता है 8, तो आप अगर इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो 1 आएगा और ये आएगा 1/8, एलसीएम लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप एलसीएम लीजिएगा तो 8 आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 8 से और
1/8 दोनों का ही एलसीएम क्या आया 8, तो आपको 8 से मल्टीप्लाई, तो ये 8 कैंसिल आउट हो गया, तो 8:1, तो आपका वॉल्यूम क्या है 8:1। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जितनी बार भी इंपॉर्टेंट दे दी, क्योंकि इस टाइप का जो लॉजिकल होता है, इस टाइप का क्वेश्चन जो एग्जामिनर बहुत बार देता है, 50% रिड्यूस, 20% रिड्यूस, इंक्रीज, एक्सेट्रा करके क्वेश्चन स्टेटमेंट को चेंज करेगा। तो देखिए आपको क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ओरिजिनल क्यूब का लेंथ लेट कर लिया, उसके बाद ओरिजिनल वॉल्यूम निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद 50% डिक्रीज़ किया, तो उसका लेंथ कितना हो गया x/2। उसके बाद फिर उसका वॉल्यूम निकाल लिया, उसके बाद रेशो कर लिया। देखिए बहुत इसी तरह आपको बहुत सारा ऐसा कुछ दे सकता है, ये क्यूब है, क्यूबॉइड में दे सकता है, टोटल सरफेस एरिया पे बात कर सकता है, टोटल सरफेस एरिया का बोल सकता है। आपको एक और काम करना है कि आपको इस क्वेश्चन का और इस चैप्टर का जितनी भी एप्लीकेशन है उसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एप्लीकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ स्किप मत करके जाइएगा एग्ज़ाम में एकदम। अगर आप चाहते कि मेंसुरेशन में जितना भी मार्क्स है सब अटेम्प्ट करें और कीबोर्ड आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कोई भी चैप्टर अगर कर रहे हैं तो उसको सॉलिड कीजिए, A to Z कीजिए, उसका एप्लीकेशन कीजिए, उसके सारे शॉर्ट्स कीजिए, उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते सबको अटेम्प्ट कीजिए, किसी को भी मिस मत कीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स सर्कल में, अपने क्लासमेट के साथ मेरा वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।